बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ऑलमोस्ट रात के जो है ना 3 बजने वाले हैं, ठीक है? और रिक्वेस्ट थी कि मेडिसिन वार्ड के अंदर जो हिस्ट्री लेते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स बता दें। पहले मैंने सर्जरी के बारे में वीडियोज़ अपलोड की, उसकी एग्ज़ामिनेशन, और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वेरिकोज़ वेन, लंप, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब मेडिसिन वार्ड की हिस्ट्री जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री मिलती-जुलती हैं। और वो स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर से ही वार्ड जाया करते हैं, अब तो चलो वो मॉड्यूलर सिस्टम हो गया, लेकिन वो जो पुराने स्टूडेंट हैं जो थर्ड ईयर से वार्ड जाया करते हैं, उनको हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर अच्छी ग्रिप होती है, बजाय उनके जो फाइनल ईयर में जाते हैं, ठीक है, वार्डों का रुख करने के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैक्सिमम वार्ड्स के अंदर अपना टाइम जो है ना प्रोडक्टिव टाइम गुजारा करें, ठीक। तो कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर करनी है। अच्छा, जब भी आप हिस्ट्री लेने जाएँ तो खुदारा सबसे पहले उसकी फ़ाइल्स ना खोल के देख लेना, ठीक है? वरना अभी तो चले आप हिस्ट्री लिख लेंगे, लेकिन आप जब अपना सेटअप खोलेंगे या जब आप रात को अकेले जो है ना वो इमरजेंसी में खड़े होंगे, तो आपको बड़ी बिलीव मी तकलीफ़ होगी कि काश उस वक़्त मैंने खुद के ऊपर एफ़र्ट कर ली होती, ठीक है? जब आपने खुद अब नए मरीज़ के ऊपर करना होगा, फिर बड़ा बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि अगर आपकी हिस्ट्री लेने की बारी है या नहीं है, डेली एक पेशेंट की जो है ना ऐसे रैंडम जाते-जाते मैक्सिमम कितने 10 मिनट लग जाएँगे, ठीक है? एक हिस्ट्री जो ले लिया करें, ठीक है? इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो कहते हैं ना। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं डेली एक पेशेंट की जो है ना लाज़मी हिस्ट्री लूँ, ख़्वाह वो मेरे फ़ील्ड से रिलेटेड है, नहीं है। एवें जाते-जाते किसी भी वार्ड के अंदर एंट्री मारो, वहाँ से एक पेशेंट की हिस्ट्री लो। अगर सपोज़ करें आपका मेडिसिन का फाइनल ईयर का वार्ड चल रहा है ना, तो मेल या फीमेल मेडिसिन वार्ड के अंदर चले जाओ, किसी भी रैंडम पेशेंट नज़र घुमाओ, ठीक है? और जो आपको सबसे क्यूट सा पेशेंट लग रहा है ना, उसके पास चले जाओ और उसकी हिस्ट्री ले लो। ये एक बेस्ट वे है कि मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकूँ। चलते हैं, हिस्ट्री किस तरह लेनी है, सेम वही बच्चों वाली बातें हैं। सबसे पहले आपने तो उसका ना बायोडाटा जो है ना, ठीक है, वो आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बायोडाटा में क्या है, रिमेंबर, नेम है, ठीक है। अगर आप सीएमएच के किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उसके लिए फिर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है आपको। वो वहाँ पे, क्योंकि आम सिविलियन हॉस्पिटल में क्या होता है कि सपोज़ करें जो है ना जी, नजमा बीबी है, ठीक है? नजमा बीबी है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है कि मदर ऑफ़ फ़लाँ-फ़लाँ सिपाही, या मदर ऑफ़ फ़लाँ कैप्टन, या मदर ऑफ़ फ़लाँ मेजर, इस तरह लिखना पड़ता है आपको। साथ में आपको जो है ना उसका बेल्ट नंबर या चेसी नंबर जो भी होता है ना, वो आपको मेंशन करना होता है। लेकिन जो मोस्टली सिविलियन लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपने सिंपल उसका नेम लिखना है, ठीक है? फिर उसकी लिखनी है मेरी जान, आपने ऐज लिख देनी है, ठीक है? फिर उसका जो है ना वो सेक्स डिटरमाइन करना है। क्यों? कभी-कभार नसीम नामी लड़के भी होते हैं, लड़की भी हो जाती हैं, तो फिर बड़ा मसला आ जाता है। सेक्स लिख देना है, ठीक है? नेम, ऐज, सेक्स, और साथ में आपने उसकी जो है ना वो ऑक्यूपेशन के बारे में लाज़मी पूछना है, ठीक है? उसका पेशा क्या है, ठीक है? उसका आपने फिर मार्शल स्टेटस जो है ना, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, और ये इम्पोर्टेंट है। साथ में अमूमन आप बच्चों का भी पूछ लेते हैं कि कितने बच्चे हैं सारे। ये ज़्यादा हम गायनी की वार्ड के अंदर फ़ोकस करते हैं, लेकिन मेडिसिन के अंदर भी ये चलता है। बहुत सी चीज़ें मैं कहता हूँ सिमिलर्स होती हैं। फिर उसका एड्रेस लाज़मी आपने पूछना है, रेज़िडेंस कहाँ की है, प्रॉपर उसका जो है ना वो एड्रेस, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ख़ास इलाके के साथ रिलेटेड होती हैं। कि हो सकता है किसी इलाके में ख़ास वबा फैली हो, तो वहाँ से फिर आपको डायग्नोसिस आ जाते हैं। ठीक, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है? जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ना डायग्नोस अपना बनाते हैं। हिस्ट्री टेकिंग इज़ एन आर्ट दैट हैज़ टू बी मास्टर्ड टू रीच करंट डायग्नोसिस। ये एक लाइन हमारे टीचर्स हमारे बोला करते थे, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो थी उसका पर्सनल जो बायोडाटा आपने कर लिया। अब इसी पर्सनल बायोडाटा के अंदर आपने जो मेंशन करना है वो है कि डेट ऑफ एडमिशन क्या है, ठीक है? किस डेट को आई है? सपोज़ करें आज जी क्या तारीख है, आज 7 है ना, अभी 8 हो गई होगी, ठीक है? 8 है जी हमारे पास जून 2023 को। सपोज़ करें मैं इमरजेंसी में बैठा हुआ हूँ, तो फिर डेट ऑफ एडमिशन और मोड ऑफ एडमिशन आपने लाज़मी लिखना है कि आया कि वो इमरजेंसी में आई या ओपीडी में आई है। ज़ाहिर-सी बात है, रात का वक़्त है तो फिर वो इमरजेंसी के अंदर आएगी,
ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अब प्रेजेंट किस तरह करेगी, माई पेशेंट नजमा बीबी मदर ऑफ का कैप्टन नहीं, माई पेशेंट नजमा बीबी 52 year old फीमेल लेडी हाउस वाइफ मैरिड रेजिडेंस ऑफ लाहौर या फला कैंट या किसी भी इलाके की, ठीक है, केम इन ओपीडी या केम इन एमरजेंसी डेट ऑन 8 जून 2023। और कुछ टीचर तो इवन रिकमेंड करते हैं आप टाइम भी लिख लें, तो हम जी 3 बजे लिख रहे हैं एट 3 AM जी, वो हमारे पास एमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट की। ये बायोडाटा प्रेजेंट करने का बेस्ट वे है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे टीचर्स ने हमें इसी तरह बताया था। अगर कोई इसके अंदर कोई और मॉडिफिकेशन करना चाहे तो मुझे हेल्प कर सकता है इस मामले में। और ये अमूमन चार्ट्स आपको बने हुए जो है ना वो मिल जाया करते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूं तो कुछ इस तरह का जो है ना वो हिस्ट्री टेकिंग का आपके पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ होते हैं। ये एक रैंडम सा हॉस्पिटल का है। पेशेंट नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, साथ में हम बेड नंबर भी अमूमन मेंशन कर देते हैं। अगर उसने वार्ड के अंदर शिफ्ट किया हुआ तो फिर हम बेड नंबर, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, इतनी ज़्यादा हम फाइनल ईयर के ऊपर जो है ना वो बताने की हमें कॉन्टैक्ट डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ना ही बेड नंबर। तो हम सिर्फ यहाँ तक जो है ना वो ओपीडी में आया जाए ये वाला, ये बातें आपके पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ देख ले कि मैं मॉर्निंग रिपोर्ट या नाइट कॉल या जिस तरह होता है, तो ये वाला सारे का सारा आपको फिल करना होता है। जल्दी जल्दी बंदा फिल कर लेता है, कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पर्सनल बायोडाटा का। अब इसके बाद ना आपने जाना होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर। मतलब उसको क्या ऐसी चीज़ थी जो उसको घर से उठा के इस वक्त इमरजेंसी में ले आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बायोडाटा के बाद नंबर सेकंड पे हमारा होगा जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अमूमन पीसी लिख देते हैं, लेकिन आपने जब हिस्ट्री किसी को देनी है मतलब रिपोर्ट की, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूरा लिख लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ जो है ना एचओडी बड़ा माइंड करते हैं इस बात को कि तुमने एब्रीवेशन क्यों लिखा हुआ है। इस वजह से सेफली जो है ना आपने खेलना होता है इस मामले में। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर हमारे पास जो है ना, याद रखने हमेशा क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर आपने लेना है, ठीक है। कुछ आगे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह जो है ना हम इसको निकाल सकते हैं। जो चीज़ उसको सबसे पहले हुई है वो उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। सपोज़ करें उसको हुई है जी पेन इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, फ्रॉम 12 डेज़, ठीक है। फिर वो कहती है जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, ठीक है। चलो 12 डेज़ ज़्यादा हो जाएगा, चलिए हम कहते हैं कि उसको 2 जो है ना वो 2 AM के ऊपर जो है ना वो उसको पेन इन एपिगैस्ट्रियम हुई है, ठीक है। क्योंकि हम इमरजेंसी को भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारे पास 3 बजे है ना, तो वो कहती है डॉक्टर साहब 2 बजे जो है ना मैनू पेन हुई है एपिगैस्ट्रियम में। अब एपिगैस्ट्रियम क्या होता है, आपको एब्डोमेन के 9 रीजन आने चाहिए। एपिगैस्ट्रियम अम्बलाइकस जो बेली बटन होता है, हाइपोगैस्ट्रियम, वो कहती है ये एपिगैस्ट्रियम वाली में पेन है। साथ में वो कहती है फिर वोमिटिंग मुझे स्टार्ट हो गई है 2:10 AM के ऊपर, 2:10 के ऊपर ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। फिर वो कहती है जी उसको लूज़ मोशन भी आए हैं, ठीक है। आप कहेंगे वो कितने बजे आए हैं जी, वो जो है वोमिटिंग के आधे घंटे बाद, चले 2:30 AM के ऊपर। कहती है फिर हमने जो है ना वो गाड़ी निकाली और हम CMH के अंदर पहुंच गए या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। तो ये बात आपने अब किस तरह प्रेजेंट करनी है, क्या पहले लूज मोशन बताओगे या पहले वोमिटिंग बताओगे? नो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है जो सिम्टम उसको पहले अपेयर हुआ है उसको आपने टॉप ऑफ द प्रायोरिटी के ऊपर लिखना है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमारी क्या होगी, पेन इन एपिगैस्ट्रियम अलॉन्ग विद वोमिटिंग एंड लूज मोशन। तो कोशिश करना अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो रखनी है जो आपको फाइनल डायग्नोसिस के अंदर भी हेल्प करे। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि नोज़िया है उसको जी और हेडेक है, तो वो एक ख़ास कोई नहीं जाएगी, ठीक है। आपने रीजन एक तो मेंशन कर दिया, फिर वोमिटिंग मेंशन कर दिया और फिर लूज़ मोशन, तो ये हमारे किसी न किसी फाइनल डायग्नोसिस के ऊपर इंशाल्लाह ले जाएगी। और प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपकी बिल्कुल शॉर्ट सी 1, 2, 3 मैक्सिमम सिम्टम्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर कुछ पेशेंट आ जाए कि जी कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कहता है कि मेरे जो है ना वोमिटिंग उल्टी जो है ना वो खून की उल्टी आई है, तो आप उसको हेमेटोमेसिस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ब्लड इन वोमिट, ठीक है। जो पेशेंट अल्फाज हैं वही आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में लिखनी है। इसके अंदर कोई भी आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं लिखनी, वरना आपको बहुत बड़ा
कहते हैं कि ड्रॉबैक आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सिंपल और जो पेशेंट के लफ्ज़ हैं वो आपने डिट्टो कॉपी कर देना है, थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करके बस कॉपी करना है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में नहीं लिखनी। फिर है जी ये जो उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेन दी है ना, इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो है ना, इसकी हमने हिस्ट्री जो प्रेजेंटिंग इलनेस है उसी के बारे में हमने अब उसका पुराना डाटा रिकॉर्ड है वो सारे का सारा पूछना है। तो इसको किस तरह शुरू करते हैं, इसको कहते हैं कि माई पेशेंट इज़ इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ सिंस, अब वो सिंस 1 AM से कर ले, क्योंकि उसके जब सिम्टम शुरू हुई हैं उससे पहले वाला एरिया में वो यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ के अंदर था, उसके बाद उसको सिम्टम हुए तो HOPI जब भी बतानी है आपने, माई पेशेंट वाज इन हर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ सिंस शी स्टार्टेड पेन इन राइट एपिगैस्ट्रियम एट 2 AM अलॉन्ग विद वोमिटिंग अलॉन्ग विद लूज मोशन एट 2:30। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में उसी को फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड, ड्यूरेशन और प्रोग्रेशन वो सारे, इसके लिए मैं एक निमोनिक हमारे टीचर्स हमें बताया करते हैं, ठीक है, वो हमारा है जी ODPARA, ODPARA। रिमेंबर, ये आपको बहुत सी हिस्ट्री लेने के अंदर आपकी बड़ी हेल्प करेगा। जब भी आप HOPI लिखे ना तो साथ में आपने ODPARA जो है ना वो याद कर लेना। ODPARA, पारा, वो कहते हैं ना कि ऑडी एक गाड़ी भी है ना, तो वहाँ से पारी सी गाड़ी आपने कर लेना। पारा क्या कहते हैं, पारी होती है ना, उसे गाड़ी के ऑडी गाड़ी को पारा कर लेना, ODPARA। ऑनसेट, ठीक है। फिर आपका जी है ड्यूरेशन, मोस्टली ये फिट आ जाया करता है। फिर आपका प्रोग्रेशन है, ठीक है। फिर आपका जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। फिर आपका रिलीविंग फैक्टर है, ठीक है। और इसकी जो है ना ए से हमारे पास जो भी एसोसिएटेड जो है ना वो सारी की सारी, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीगेशन, रिलीविंग और फिर ODPARA आपने HOPI के अंदर बताना है। और ये इसके ऊपर आप ODPARA अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप पेन का ODPARA, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एसोसिएशन, रेडिएशन, इसका सारे का सारा बताएंगे। फिर आप वोमिटिंग का ODPARA बताएंगे, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेशन, रिलीविंग और एसोसिएटेड। फिर लूज मोशन, इसके ऊपर ODPARA, जो जो चीज़ें इसके अंदर फिट आ जाए चुप करके लिख देना। तो हम कहेंगे कि माई पेशेंट वाज इन हर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ सिंस, अब पेन नंबर 1 पे पेन हुई है तो पेन के ऊपर सिंस शी फेल्ट पेन ऑनसेट एट 2 AM इन हर एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। ड्यूरेशन इसका बता देना है कि कितनी देर हुई है, ठीक है। उसकी प्रोग्रेशन बता देनी है, ठीक है, कि वो कितनी थी, कि आया कि वो अचानक शुरू से ही शदीद वाली थी या पहले हल्की थी फिर ऐसा 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 बढ़ती गई है। फिर किस चीज़ से वो एग्रीवेट, वो कहती मैंने फिर पानी पिया तो पेन बहुत ज़्यादा और होगी, तो एग्रीवेटिंग फैक्टर उसका बता देना। फिर उसने कहना फिर इसको रोकने के लिए आपने क्या किया, कहती है कि मैंने जी कोई भी गोली खाई है, चलो पेन किलर खा लिया, रिलीव्ड बाय पेन किलर, और इसका एसोसिएटेड कहीं और जा रही है, पेन रेडिएट कर रही है, तो ये बताना। कहती हाँ एपिगैस्ट्रियम से जी ये मेरे दिल की तरफ जा रही है, मेरी कमर की तरफ जा रही, तो ये भी आपने मेंशन कर देना। पहले पेन को सबसे पहले आपने मेंशन कर ली, फिर आपने बताना है कि वोमिटिंग की, ठीक है। वोमिटिंग के ऊपर ऑनसेट कर देना कि वो वोमिटिंग कब से स्टार्ट, ऑनसेट इसका बताना है। कहती है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ वोमिटिंग, 10 मिनट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन आई स्टार्टेड वोमिटिंग, तो शी स्टार्टेड वोमिटिंग आफ्टर 10 मिनट। वोमिटिंग का ड्यूरेशन मोस्टली ड्यूरेशन नहीं होता, इसके वजह पूछते हैं कि कितनी थी, मुंह भर के आती थी या बल्क में आती थी या बिल्कुल थोड़ी सी आती थी। उसका कलर हम पूछ लेते हैं वोमिटिंग का, ठीक है। अब हल्की हल्की आपके अंदर इसके अंदर मॉडिफाई करते जाएंगे, कुछ कलर है, स्मेल है, ठीक है। आया कि जो खाया वही निकला है, या फिर अगर ग्रीन है तो इसका मतलब वो नीचे से आ रहा है, कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का हमें बता देगा वो, ठीक है। तो ये वोमिटिंग के कलर हो गया। फिर वोमिटिंग के लिए आपने क्या, वो कहती मैंने मोटिलियम ली है जी, उससे मेरा ठीक होगी गोली, तो ये सारी की सारी आपने बतानी है। रिलीफ किस तरह हुई है, एग्रीवेट किस तरह हो रही है, ठीक है। वो कहती मैंने दोबारा खाना खाया तो और ज़्यादा होगी। फिर इसका ODPARA बताने के बाद फिर लूज मोशन का ODPARA बता देना। इसका ऑनसेट, वो कहती है जी मोशन जो है ना वो वोमिटिंग करने के बाद मैं आई तो फिर मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा मोशन आ गए। फिर उसका ड्यूरेशन आपने बताना कि पतले पखाने
अमूमन ये जो पिंडो जाते वाली होती है इनकी यही पूछते हैं, पतले पखाने आई या कॉन्स्टिपेटेड ने तो नहीं थी पहले, ठीक है। और इसके लिए फिर आपने कौन सी दवाई ली है, तो वो सारी की सारी आपने हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर पूछ लेनी है। तो ये अब HOPI और अगर आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन और ये आपने बता दिया, ठीक है, ये बायोडाटा, PC और HOPI, तो आपके ऑलमोस्ट हाफ हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई है पेशेंट की, और आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप पास होने के बहुत करीब हैं। इनको अगर किसी ने अच्छा ग्रिप कर लिया तो बाकी उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ से आपका ऑलमोस्ट डायग्नोसिस हाफ से ज़्यादा डायग्नोसिस बन गया, बस अब आपने थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो शाइन करना है। एंड पे मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, ठीक है, होपफुली किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी। अब मेरी जान आपने जाना है बायोडाटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, HOPI, इसके बाद आपने जाना है कि जनरल हिस्ट्री, ठीक है। अब जनरल हिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना है, उसी के बारे में पूछ लेना है कि आपको भूख कैसी लगती है, ठीक है, वो मतलब एपिटाइट, इसके बारे में पूछ लेना है। वेट की गेन के बारे में पूछ लेना है, ठीक है, या फिर वेट लॉस के बारे में पूछ लेना है। कुछ लोगों को कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब असं वज़न ही नहीं कीता, तो मेरे पास जो एक टेक्निक है, मैं कहता हूँ जो आप कपड़े पहनती हैं वो क्या पहले से खुले हो गए या तंग हो गए, तो ये बता देता कि वेट गेन हुआ या लॉस हुआ। बाकी फिर आप वो खुद ही लुक देख के बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपने उसका स्लीप पैटर्न पूछ लेना है, ठीक है, अलॉन्ग विद कोई भी और किसी किस्म का फीवर हो गया या इस तरह की चीज़ है कि हल्का हल्का बुखार, निका निका, वो कहते हैं निका निका बुखार रहता है, ठीक है। तो ये जनरल हिस्ट्री की आम सी होती है। फिर आपने जाना है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। CVS के ऊपर पूछ लेना है कि उसको किसी किस्म की ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, ठीक है, पाल्पिटेशन तो नहीं है, हीमोपटेसिस तो नहीं है, ठीक है, वीजिंग तो नहीं, नहीं नहीं, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन तो नहीं है, और एडीमा तो नहीं है। वीजिंग तो वो रिस्पिरेटरी में, एडीमा वगैरह के बारे में, क्योंकि जिसको दिल का मसला होता है ना उसको एडीमा बड़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। और साथ में आपने CVS है तो चेस्ट पेन लाजमी पूछ लेनी है। ये CVS के बारे में मोटे मोटे क्वेश्चन आपने लाजमी पूछने हैं, ख़्वाह उसको मसला है या नहीं, लेकिन आपने पूछना, अगर नहीं है तो फिर नील कर देना, ठीक है। फिर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पूछना है, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सांस के ऊपर जो है ना वो कफ के बारे में हिस्ट्री ले लेनी है सारी, ठीक है, स्पूटम के बारे में हिस्ट्री ले लेनी है, हीमोपटेसिस के बारे में आपने हिस्ट्री ले लेनी है, ब्रेथलेसनेस के बारे में हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है, वीजिंग की सीटी की आवाज़ के बारे में ले लेनी है। साथ में किसी किस्म की चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन यहाँ भी फिट आ रही है और यहाँ पे भी आपकी फिट आ रही है, ठीक है, रिस्पायरेटरी हो गया। फिर अब आ जाना, देखो ना, दिल वाले एरिया से आप सांस वाले एरिया में, सांस वाले एरिया से अब आप जा रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है उसको डाइजेस्टिव GI का ज़्यादा मसला, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो एलिमेंट्री सिस्टम के ऊपर आपने सारे का सारा उसका पूछ लेना है, नोज़िया के बारे में यहाँ पूछ लेना है, ठीक है, वोमिटिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, फिर एब्डोमिनल पेन के बारे में सारे का सारा पूछ लेना है। फिर आपने डायरिया के बारे में पूछ लेना है, अगर तो वो कोई पाइल्स वगैरह तो कॉन्स्टिपेशन की आपने सारी हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। और इवन के हीमेटोमियासिस मेलिना के बारे में पूछ लेना, मतलब ब्लडी स्टूल के बारे में, और सारे का सारा इवन के आपने जॉन्डस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना है। अब आपकी GI भी होगी, तो अब क्या रह गया मेरी जान, अब रह गया आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, पेशाब वाला जो है ना वो उस सिस्टम के बारे में आपने पूछ लेना है। अब पेन इन जो है ना हमारे, जब भी ये यूरिनरी सिस्टम की पेन होती है फ्लैंक पेन होती है, रिमेंबर। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, फ्लैंक पेन आपने सबसे पहले उसको पूछ लेना है, ठीक है। साथ में डिसयूरिया पूछ लेना कि पेशाब कम तो नहीं आता, बिल्कुल बंद तो नहीं है, हीमाचूरिया खून तो नहीं आ रहा, ठीक है। साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, क्या बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना तो नहीं पड़ता। पोलीयूरिया, क्या हद से ज़्यादा पेशाब तो नहीं आ रहा। ओलिगोयूरिया, कम तो नहीं आ रहा। नक्चूरिया, रात को पेशाब तो नहीं आ रहा। बेड वेटिंग तो नहीं हो जाती, ठीक है, वो सारे का सारा पूछ लेना। और बाकी ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में ये अभी बाहर जाने होने वाली हैं। अभी यूरिनरी सिस्टम, साथ में हमारे पास है नर्वस सिस्टम, ठीक है, दिमागी तौर पे जितना भी मसला है ना वो सारे का सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी वीकनेस, नमनेस अगर है, कोई नर्वस सिस्टम ठीक है, वरना नहीं है तो फिर इसको सीधा सीधा आपने नील लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पेशेंट के अंदर कोई भी नर्वस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं लग रहा तो आप नील लिख देंगे। अगर पूछनी पड़े कोई नर्वस डिसऑर्डर है तो आप क्या पूछेंगे, आप उसके अंदर कोई भी वीकनेस,
ठीक है, नमनेस, टिंगलिंग, ठीक है, हेडेक, वोमिटिंग, वो सारे का सारा। फिर आपने पूछ लेना है स्किन के बारे में, ठीक है, कोई स्किन के ऊपर रैश, कोई इचीनेस, कोई कलर स्पॉट उसको नज़र आया हो, ठीक है, वो सारे का सारा पूछ लेना है। फिर आपने एंडोक्राइन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर वो खुद बता रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता पा रही तो उसका जो अटेंडेंट है उससे लाजमी आपने पूछ लेना है, ठीक है। ये आपके पास आ गए हैं। अब हमारे पास लास्ट पे रह जाता है पास्ट, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये आपने लाजमी पूछनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा करके यहाँ पे पूछ लेना आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल। कि पहले किसी बीमारी के लिए दवाई तो नहीं खा रही, अगर खा रही है तो आपने मेंशन लाजमी करनी है। सर्जरी तो नहीं हुई, इवन कि सी सेक्शन भी हुआ है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। कोई भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो वो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर फीमेल है तो आपने उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है ना वो लाजमी पूछ लेनी है कि मेंसेस ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, इरेगुलर तो नहीं है, पेनफुल बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं है। और इवन के मीनार्की और मीनोपाज का भी पूछ लेना। अगर तो वो बच्ची है तो उससे मीनार्की का पूछ लेना। अगर बहुत बूढ़ी खातून है तो मीनोपाज की आपने हिस्ट्री लेनी है कि नॉर्मल टाइम के ऊपर यह डिले हुई है, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट हिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है, वो सारी की सारी आपने पूछ लेनी है। फिर आपके पास उसकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। फैमिली में किसी को, सिबलिंग को, किसी उसके जो बच्चा है, शुरू में मैंने बताया ना बच्चों का भी पूछ लेना है, तो बच्चों का पूछ लेना कि किसी और बच्चे को तो ये बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी हो सकती है, हीमोफीलिया, तो इसका वजह से हमारे पास ये सिबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी को डायबिटीज़ के बारे में पूछ लेना है, हाइपरटेंशन के बारे में पूछ लेना है, कोई सीवीएस डिसऑर्डर के बारे में, एस्थमा के बारे में फैमिली में किसी तो नहीं है, आर्थराइटिस के बारे में पूछ लेना है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछ लेना है। तो ये सारे आपके फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने पर्सनल हिस्ट्री के बारे में और उसकी सोशल हिस्ट्री के बारे में जो है ना वो पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, उसकी आदत के बारे में पूछेंगे, उसकी स्लीप पैटर्न क्या है, नींद है, स्मोकिंग तो नहीं करता, ड्रग्स तो नहीं ले रहा कोई किसी किस्म की, ये सारी हिस्ट्री आपने पर्सनल में पूछ लेनी है। सोशल में आप क्या पूछेंगे कि घर अपना है, किराए का है, घर कच्चा है या घर पक्का है, घर में कितने रूम्स हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। और कितने अफराद रहते हैं, क्योंकि ये टीबी की हिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और भी काफ़ी डिजीज़ है लेकिन टीबी में सोशल, घर अपना किराए का, पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर का, और घर के गिर्द कोई गंदा नाला तो नहीं है, और घर में कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर इस तरह का रखा तो नहीं हुआ, पानी कौन सा फ़िल्टर का लेते हैं, ये सारे का सारा। लास्ट में आपने उसको कोई भी ना ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी इसी के अंदर आ जाती है कि कमाने वाले कितने हैं, घर का गुजारा ठीक हो जाता है, तो ये बताता है कि वो मिडिल क्लास है, पुअर फैमिली है या अपर क्लास के लोग हैं, तो वो सारे के सारे आपको बता देती हैं। बाकी अज़ान के बाद मैं बताता हूँ। ओके जी, तो होपफुली यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होना। लास्ट पे एक जो चीज़ रह गई है वो उसकी एलर्जिक हिस्ट्री आपने पूछ लेनी है, ठीक है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। और आपने एंड पे वैक्सीनेशन हिस्ट्री पूछ लेनी है, और इसके अंदर आपने कोरोना की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन लाजमी पूछनी है, और पूछना जो बचपन में हिफाजती टीके लगते हैं क्या आपने वो सारे लगवाए हैं या नहीं लगवाए। तो ये सारी की सारी ये चीज़ें अगर आपने पूछ ली हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपका पॉइंट रह गया होगा, ठीक है। फिर मैंने इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दी है, जो रह गए हैं वो दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये बातें पूछ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको इंशाल्लाह कोई भी फेल करेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो आज भी मैंने देखा मेडिसिन वार्ड के अंदर एक फ़ीमेल को, तो रैंडमली मैंने देखा तो उसकी HB4 पे थी, उसके लिए फिर ब्लड का अरेंज करवाया गया एक स्टूडेंट को पकड़ के, ठीक है। लेकिन बड़े ही ये पाकिस्तान के यार माड़े हालात हैं, गुर्बत बहुत ही ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे हलाल किसी को ढेरों ढेरों दे, लेकिन मेरी दुआ यही है, ठीक है। अच्छा, अब एंड पे मैं आपको टिप देने लगा हूँ। अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में जो है ना डिफ़िकल्टी है ना, तो वो ये एक बुक है बेड साइड टेक्निक, ठीक है। इसको पकड़ ले, अगर इसको परचेज़ कर ले तो वेल एंड गुड है, आपके हर वक्त बैग के अंदर होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट हो ये आपकी मदद लाजमी कर देगी, स्पेशली इन मेडिसिन वार्ड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आप अगर नहीं ले सकते तो इसका PDF एटलीस्ट आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए ताकि जो एक्सेस कर सकें। हिस्ट्री किस तरह लेनी है सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर अगर हर एक पेन अगर है तो पेन का साइट,
इंटेंसिटी, रेडिएशन, शिफ्ट, रेफर, ड्यूरेशन, मतलब पक्की पकाई खीर है, आपने बस चमचा यहाँ से जाके हिलाना है और खा लेनी है। ये वाली वो बात है कि यहाँ से आप देख के ना सारे के सारे जो है ना वो फीवर की हिस्ट्री, मोड ऑफ ऑनसेट, राइगर चिल्स, ग्रेड ऑफ फीवर, डॉक्यूमेंटेड था, नॉन डॉक्यूमेंटेड था, ठीक है। तो बाकी पैटर्न ऑफ फीवर के बारे में, इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है ना वो आपने, फिर वेट लॉस की हिस्ट्री, हाउ एपेटाइट, भूख किस तरह लगती है, खाना कितना खाती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं रहती, फिर मास के अंदर आ जाता है, एडीमा के अंदर आ जाता है कि साइट कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये बातें आपने लाजमी पूछनी है। डिस्निया का है, ब्रेथलेसनेस के बारे में है, ठीक है, डिस्निया टेस्ट है, पाल्पिटेशन के बारे में आ गया, कफ के बारे में, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, नाइट में है या दिन के वक्त, जो टीबी का होता है वो अमूमन जो है ना वो खांसी उसको सुबह के वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पूटम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पसीने जो हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा आ रहे होते हैं। डायरिया, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, ब्लड या म्यूकस आ रहा है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ के बारे में हम टेनिसमस मतलब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, वो कहता है कि मैं स्टूल कर लिए अभी भी लेकिन मुझे हाजत आ रही है, ठीक है, स्टूल करने की। कॉन्स्टिपेशन की है, ब्लड इन फीसिस है, हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिंग डायरिया, ड्रग हिस्ट्री, चेंज इन ईटिंग, डिस्फेजिया की हिस्ट्री है, फिर जॉन्डिस के अंदर पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्मोकिंग, कलर ऑफ स्टूल, इचिंग है, कोलिलिथियासिस है, लॉस ऑफ वेट है, ब्लड है, कॉन्टैक्ट बाकी पोलीयूरिया, ड्यूरेशन है, इसके अलावा एपेटाइट नॉर्मल है, हिस्ट्री ऑफ डायूरेटिका, हेमाचूरिया है, ब्लड इन यूरिन है, फिट्स के अंदर कन्वल्जन्स के बारे में, वीकनेस है, पैरालिसिस है, हेडेक है, ठीक है, ये सारी की सारी, और फिर जॉइंट पेन के बारे में आपने बता देनी है, ठीक है। तो ये सारे का सारा होपफुली है। अब जो सिस्टम आपको इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, हमारा जो है ना, हमने पेशेंट लिया कि उसका जो है ना जी बहुत ज़्यादा एपिगेस्ट्रियम में पेन है और वोमिटिंग है और डायरिया, तो मतलब हमारा अब जीआई का सारे का सारा है। तो मैं जाऊँगा एलिमेंट्री के ऊपर। अब पहले हमने हिस्ट्री वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब हमने डायग्नोसिस के लिए कौन सी चीज़ हेल्प करेगी, ये एलिमेंट्री या जेनिटोजूनियरी। तो 107 में ये मैं आपको टिप बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं है ना, मुझ जैसे नालायक हैं, ठीक है, तो ये आपको शायद कहीं ना कहीं हेल्प कर दे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना एलिमेंट्री या जेनिटोजूनियरी सिस्टम, इसके अंदर एलिमेंट्री में जो पेन है, ठीक है, और उसकी पेरिटोनाइटिस की पेन किस तरह होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की, अपेंडिक्स की पेन किस तरह होती है, वो सारी की सारी, हीमेटोप्टेसिस है, हीमेटोमियासिस है, ठीक है, इसके बारे में, वोमिटिंग के बारे में, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एफर्टलेस है या बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के बारे में वो बता रहा है कि स्टूल की इनफ्रीक्वेंसी है, कार्सिनोमा, मतलब ये आपने सवाल लाजमी इसमें से पूछने होते हैं, ठीक है। पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेसिया है। आज मैंने एक केस देखा, वो था अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ठीक है, उसके ब्लड इन मतलब डायरिया भी था और साथ में उसको ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक केस डायग्नोस हुआ था, ठीक है। वो हमें रैंडम सी बस एक हिस्ट्री दी थी। ये सारे बाकी एग्जामिनेशन अभी एक वीडियो में नहीं होना मुश्किल है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जिस तरह मैंने सर्जरी की है बाकी बताना।